ओम शांति। ओम शांति। डिवाइन लाइफ में आपका स्वागत है। दर्शकों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आपका कोई प्रेफरेंस है तो अपनी कमेंट बॉक्स में लिखिए। ओ जय श्री कृष्ण। ओम शांति। ओम शांति। जय श्री कृष्ण। आज हम जो बात करने वाले हैं वो गणपति जी के ऊपर है। एक बार हमने बात की थी हनुमान चालीसा के ऊपर। हनुमान चालीसा क्या है, उसका स्पिरिचुअल मीनिंग क्या होना चाहिए। उसी तरह से सनातन धर्म में जब भी किसी बात होती है तो वो हमेशा स्पिरिचुअलिटी पर जाती है। वो अलग बात है, काफ़ी सारी बार मैंने कहा है कि स्टोरी के रूप में या कुछ रूपक के फॉर्म में दिया गया है, लेकिन उसका सही मायने में क्या उसका अर्थ निकलता है वो समझने की ज़रूरत होती है। तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो गणपति जी के ऊपर बात करेंगे। जस्ट लाइक अवर हनुमान चालीसा। मैंने बोला था हनुमान जी वो देयर इज नथिंग बट जस्ट योर ब्रीथिंग, योर श्वास। जो भी हम श्वास लेते हैं वही हनुमान जी है। और वो सब आप उस वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया था। सबसे पहला क्वेश्चन, क्योंकि आंसर क्वेश्चन का ही होता है, तो सबसे पहले क्वेश्चंस क्रिएट होने चाहिए। अगर क्वेश्चन है तो उसका आंसर है। दुनिया में एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसका आंसर ना हो। बहुत बड़े फिलोसोफर ने बोला था, आप भी जानते होंगे। सेम हियर। तो जो क्वेश्चन है, कभी हमने ये सोचा है कि गणपति जी एक 4 किलो का एक छोटा बच्चे का जन्म होता है पार्वती जी के महल से, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। थोड़ा बड़ा होता है 4-5 साल का, 5-6-7 साल का। कितना वेट होगा उनका? 10 किलो, 15 किलो ज्यादा से ज्यादा। ऐसा बोला जाता है कि एक ह्यूमन बॉडी में अपने सर का वेट, अगर आपका 70 kg वेट है, 60-70 kg वेट है, तो आपका सर का जो वेट है वो 6 पाउंड जितना होना चाहिए। तो एक 15 किलो के लड़के का सर छेद किया जाता है, जो शंकर भगवान आके करते हैं, जो हमारे शास्त्रों में बताया गया है। और उसके ऊपर एक छोटे से छोटे हाथी का मुंह लेके उसका वेट कितना होगा? कम से कम 50 से 70 किलो। ये पॉसिबल है? एक 10 किलो का लड़का 70 kg का वेट अपने सर का लिए घूम सकता है कभी? चलो ठीक है, उसके आगे चलते हैं। अभी 70 किलो तो ये हो गया, उनके सर का वेट हो गया। खुद का वेट मानो कि 10 kg 15 kg है, बराबर है। तो 85 kg वेट हो गया। और वो किसके ऊपर जाते हैं? चूहे के ऊपर। चूहे का वेट कितना? 50 ग्राम। मेरी समझ से बाहर है सब। इज इट पॉसिबल कि इतना सारा वेट लेके चूहे के ऊपर कोई जा सकता है? ये पॉसिबल नहीं है। तो इसका अर्थ क्या होना चाहिए सनातन धर्म में? काफी सारी बात अगेन बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, जो भी डिवाइन लाइट तक पहुंच चुका है, उन्हें ईश्वरीय आदेश है कि सारी बात सीधे मायनों में न किया जाए, न लिखी जाए। और इसी वजह से सब बातें कुछ न कुछ रूपक के फॉर्म में दी गई है, जो काफी बार हम लोग यह डिस्कस कर चुके हैं। दिस इज वन ऑफ देम। सबसे पहले हम चालू करते हैं पार्वती जी। क्यों ऐसा नहीं आता है कि विष्णु भगवान लक्ष्मी जी से दूर रहे सालों तक? नहीं, कहीं नहीं आता है। कृष्ण भगवान रुक्मणी से दूर रहे, ऐसा नहीं आता है। तो शिव जी क्यों ये बलिदान दे? शिव जी क्यों अपनी पत्नी से सालों युगों तक दूर रहे? तो वो पत्नी की लाइफ क्या होगी? ये सब दिमाग में ख्याल आता है। बट नेचर, बट ऑब्वियस। मैं जो समझता हूं, अगेन, ये पार्वती जी जो है वो माता जी, वो हमारी कुंडलिनी शक्ति है। और शिव जी जो है वो सहस्त्रार। बीच में काफी सारे चक्र आता है। शुरुआत होती है कुंडलिनी शक्ति के बरोबर बरोबर पास में, जो है मूलाधार से स्टार्ट होता है। मूलाधार है, स्वाधिष्ठान है, हृदय चक्र है, अनाहत चक्र है, आत्मा चक्र, आज्ञा चक्र है, और सहस्त्रार चक्र है।
तो ये 6 चक्रों को शुद्ध करते 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 हमें ऊपर जाना होता है। तो शिव जी तो यहाँ पर है, सहस्त्रार चक्र शिव जी है, वो इसीलिए आप शिव का मंदिर देखो, केदारनाथ कहाँ पर है, तो वो एक एक रूपक है, वो सहस्त्रार पर है। और पार्वती जी, वो शक्ति, शिव और शक्ति का मिलन होना चाहिए। हर एक मनुष्य के लिए शिव और शक्ति का मिलन, दैट इज योर अल्टीमेट गोल, दैट इज द डिविनिटी, दैट इज द मेन पर्पस ऑफ ह्यूमन बर्थ। थोड़ा मैं डाइवर्ट होना चाहूंगा यहाँ पर। सबसे पहले कि ये जो शिव शक्ति की मैंने बात की, तो शिव और शक्ति का मिलन क्यों होना चाहिए। मानो कि कोई बोलता है कि मैं तो बहुत पवित्र हूँ, शुद्ध हूँ, आचार विचार कर्म से शुद्ध हूँ, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऐसे लोग मैंने सुने हैं, मैंने देखे हैं। हाँ, और वहां पर भी मैं यही बोलूंगा कि वो उनकी भक्ति का अभिमान है। सारी जड़ों, सारी चीजों की जड़ यही है, अभिमान, बस वहीं आके ही रुकता है सब। थोड़े दिन पहले मेरे दिमाग में ख्याल आया था कि कोई भी चीज हो, अगर आपके दिमाग में कोई विचार भी आता है तो विचार का मूल देखो आप, तो वो बाद में उसका उसका उनका रूट कॉज देखो आप, अभिमान, ईगो पर जाके रुकेगा। समझने में थोड़ा टेढ़ा है, डिफिकल्ट है। कोई भी विचार, यस, कोई भी विचार, वो प्रेम पूर्ण विचार ही क्यों ना हो, वो सात्विक विचार ही क्यों ना हो, उसका मूल अंत में अंततः अभिमान ही होता है। दूसरी बात हो जाएगी, उसके ऊपर डिस्कस किसी और टाइम पर करेंगे। लेकिन यहाँ आप किसी से प्रेम करते हो, घृणा करते हो, राग द्वेष, सबके पीछे मूल है अभिमान। और वो अभिमान को, उसका रूट, उसको साफ करना है। और इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम ध्यान में बैठते हैं। ध्यान में बैठते हैं कब लोग, सब काफी सारे लोगों को मैंने सुना है, अपने विचार को कंट्रोल करो। नहीं कर सकते। अरे ओशो से पूछिए, नहीं कर सकते, नेक्स्ट इम्पॉसिबल। टू कंट्रोल योर माइंड, टू कंट्रोल योर थॉट्स, इट्स इम्पॉसिबल, नहीं कर सकते। तो क्या करना है, जो मैंने बताया कि विचार के पीछे जो अभिमान है, वो अभिमान की जड़ें काटो। अपने आप आइडेंटिफाई करो कि कहां पर हम रुके हैं, क्यों मुझे ये ख्याल आया, इसके पीछे क्या चीज है, क्या लगा हुआ है। उसको एक बार आप आइडेंटिफाई कर लेंगे कि या ये मेरे दोस्त है, उसके ऊपर काम करना चालू करो। ये काम करना चालू, सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन, और उसके बाद उसके ऊपर नॉन स्टॉप वर्किंग अनलेस यू जस्ट ओवरकम द सिचुएशन। मीन्स वो जड़, उसे जड़ से मिटा दो आप। एक 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 करके आप सबको, काम है, क्रोध है, मोह है, माया है, एक एक को जड़ से मिटा दो। उसके बाद क्या हो जाएगा कि काम भी एक विचार के फॉर्म में आता है, लोभ भी है, विचार के फॉर्म में आता है, फिर इंप्लीमेंट होता है। एक विचार आता है सबसे पहले, उसके बाद में इंप्लीमेंटेशन, उसके बाद में क्रिया, कर्म, और रूटीन चालू। अभी मान के वो जड़ ही कट गई, मुझे किसी चीज का लोभ ही नहीं रहा, तो लोभ के विचार भी नहीं आएंगे, क्योंकि जड़ काटी मैंने। अगर जड़ कोई वृक्ष है, उसकी जड़ ही मैंने काट दी, तो उसके ऊपर फल नहीं आएंगे। अरे सड़े हुए पत्ते भी नहीं आएंगे, कुछ नहीं आएंगे, क्योंकि जड़ ही काट दी मैंने। तो जैसे 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 अभिमान की एक 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 जड़, काफी सारे जड़ है उसकी, एक एक जड़ को काटते रहो, काटते रहो, काटते रहो, एक बार ऐसा आएगा आप विचार शून्य हो जाओगे। दैट इज एक्चुअली मेडिटेशन। विचार को कंट्रोल कोई नहीं कर सकता, विचार को कंट्रोल करने से पहले ये सब करना पड़ता है। और ये जो सब है, ये अभिमान को काटो, ये जो अभिमान वो सब है ना, वो हमारा मैल है। और वो मैल, जो पार्वती जी के मैल से जो गणेश जी की उत्पत्ति हुई, एक्चुअली ये कहना चाहते हैं कि ये जो मैल है, उसमें से हमें गणेश जी का एक विचार है, सात्विक विचार है। तो सात्विक विचार गणेश जी है, और इसीलिए गणेश जी का स्थान मूलाधार के पास है। पार्वती कुंडलिनी शक्ति उसके पास में है। और इसीलिए गणेश जी को हम फूल अर्पित नहीं करते जनरली, दुर्वाह उनका आसन है। क्योंकि ग्राउंड लेवल पर क्या होता है, ग्राउंड लेवल पर दुर्वाह होती है, फूल तो थोड़ा ऊपर आके होता है, ग्राउंड लेवल पर दुर्वाह होती है। हम बोलते हैं किसी भी अच्छे कार्य के लिए सबसे पहले गणेश जी की स्तुति, प्रार्थना, आह्वान करना चाहिए। करो, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, करो, करना चाहिए।
लेकिन वो गणेश जी सबसे अच्छा काम है, काम कौन है? सबसे पहले ये सोचो ना, मैरिज सबसे अच्छा काम है? नहीं। छोकरे अपने घर में मानो कि कुछ शुभ प्रसंग है, अपने हम लोगों ने कुछ घर परचेस किया और उसके लिए कुछ पाठ पूजा पाठ वो सब रखा है, वो अच्छा काम है अच्छा काम है, लेकिन इज इट द अल्टीमेट सुपर वर्क, सुपीरियर वर्क? नो, उससे भी अच्छा कुछ है, उससे भी अच्छा कुछ है। तो सबसे अच्छा क्या है वो हमने कभी सोचा ही नहीं। वो सबसे अच्छा क्या है? सबसे अच्छा यही है कि मैं थोड़ा भी डाइवर्ट होना चाहता हूं डोंगरे महाराज की लैंग्वेज पर। मैं अभी भी मेरे अपने आप को बदकिस्मत समझता हूं कि डोंगरे महाराज के टाइम मेरा बर्थ नहीं हुआ। अगर हुआ होता तो मैंने उसके पग पकड़ लिए होते, उसके पांव पकड़ लिए होते मैंने। एक एक कोर्स उनके देखो तो आपको समझ में आएगा, अगर उसके ऊपर गहन से सोचो तो आपको समझ में आएगी कि दैट मैन हैज अचीव्ड समथिंग। वो कुछ डिविनिटी तक पहुंच गए थे, तब भी वो अपनी लैंग्वेज मुंह में शब्द के रूप में आता है, अदरवाइज आ ही नहीं सकता। डोंगरे महाराज ने बोला था सबसे बड़ा पाप क्या है? सुनना मेरी बात ध्यान से। सबसे बड़ा पाप मनुष्य जन्म धारण करना ही सबसे बड़ा पाप है। लुकिंग वेरी व्यूड, ऐसा कैसे हो सकता है? मनुष्य जन्म के बारे में शास्त्रों में ये कहा गया है, वो कहा गया है, ये वो मानता हूं, ठीक है। यही एक जन्म है जिसके ऊपर से हम शिव और शक्ति कुंडलिनी शक्ति को यहां तक ले जा सकते हैं। लेकिन पिछले जन्मों के कई सारे कर्म, पहाड़ों जैसे कर्म है, वो अभी पूरे नहीं हुए, वो भुगतते भुगतते आगे चले आ रहे हैं और ये फिर से एक जन्म हो गया। अगर हम इतने खुशकिस्मत होते तो हमारा जन्म ही नहीं, तो हमारा मोक्ष हो चुका होता। लेकिन नहीं हुआ है और हमारा मनुष्य जन्म हुआ और उसके ऊपर से फिर से कर्मों की गठड़ी बनती चली गई। सबसे बड़ा दुख मनुष्य जन्म है। मनुष्य जन्म है तो सुख दुख साथ में रहेगा ही रहेगा। कोई नहीं बोल सकता कि मैं उसके ऊपर पर हो गया, नहीं बोल सकता कोई, इम्पॉसिबल। फिर से हमारे टॉपिक पर आते हैं, ये थोड़ी दूर और बात हो जाएगी। तो सबसे बड़ा जो, एक बात तो हमने तय कर ली कि पापी तो है हम, ये मनुष्य जन्म है डोंगरे महाराज की लैंग्वेज में, और वो झूठ बोलते नहीं। उन डोंगरे महाराज के बारे में ऐसा मैं सोचता हूं, मैंने पढ़ा नहीं है लेकिन मैं सोचता हूं कि अगर उनकी लैंग्वेज आपको समझ में नहीं आती है तो आपकी समझ में खोट है, लेकिन उनके बोलने में खोट नहीं है। ये हर एक को समझ लेना चाहिए, चाहे वो सनातनी हो या ना हो। उनकी लैंग्वेज में आपको कुछ खोट दिखाई देती है तो वो दैट इज द ड्रॉबैक ऑफ योर ओन थिंकिंग, योर माइंड। बट उन्होंने जो भी बोला है वो एकदम एकदम सत्य बोला है। सत्य मीन्स जो उस टाइम भी सही था, उससे पहले भी सही था, और आने वाले 500 साल के बाद भी वही सही होगा। सत्य की डेफिनेशन मेरी ये है, न भूतो न भविष्य थी। उसका कोई भूतकाल नहीं है, कुछ कोई वर्तमान नहीं है। सनातन, एक कंसिस्टेंसी, दैट इज सत्य। ये बात हम कर चुके आगे बहुत पहले। तो एक छोटे के बच्चे, छोटा सा बच्चा, 70 किलो का सर, 50 ग्राम का चूहा उसका वाहन, क्या होगा चूहे का? ये इम्पॉसिबल है। ये दूसरे देवी देवताओं के वाहन आप देख लो तो कुछ समझ में आता है कि मानो कि इंद्र ऐरावत हाथी पर बैठते हैं, ओके फाइन, बैठते होंगे, राजा महाराजा भी हाथी पर बैठते हैं, दैट इज लिटिल बिट लॉजिकल। लेकिन गणेश जी और चूहे पर, कोई देवी है मानो कि मोर है उसका वाहन, समझ में आता है। लेकिन गणेश जी और चूहे पर, और इतना बड़ा स्थूल शरीर, इम्पॉसिबल। पार्वती जी ने अपने मैल से जो विचार उत्पन्न किए वो हमारे हर एक मनुष्य के लिए ये सही बात है। हमें अपने अंदर वो विचार क्रिएट करने पड़ेंगे। वो जो विचार क्रिएट करने पड़ेंगे, वो जब हमारा जन्म होता है तो सिंपल एक सर, चेस्ट, और जो भी हमारा एक मनुष्य के रूप में जन्म होता है,
लेकिन उसके बाद में हमारा जो सर है, उसमें जो विचार शक्ति हमारी है, उसको हमें इतनी दृढ़ करनी पड़ेगी जैसे कि हाथी है। हाथी क्या है? धैर्य का प्रतीक है। कितना धैर्य चाहिए आपको पता नहीं है। मानो कि मैं अभी बोल रहा हूं तो मैं ये जन्म का बोल रहा हूं, आप लोग ऐसे मानते हैं। हो सकता है कि पिछले जन्मों से कुछ मैंने ये रास्ते चलना शुरू किया होगा, तब भी जाके अभी मैं कुछ शायद समझने लगा हूं। लेकिन ये मेरा अल्टीमेट गोल नहीं है। डिविनिटी इज द अल्टीमेट गोल। तो ये नहीं है अभी, वो प्राप्त नहीं किया है मैंने, लेकिन शुरुआत कर रहा हूं मैं। शुरुआत हो चुकी है। ये शुरुआत करते 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 आगे जाना है। तो पिछले जन्म में नहीं हुआ, ये जन्म में शायद नहीं होगा, क्या पता। उसके बाद कितने और जन्म लेने पड़ेंगे वो भी पता नहीं है। कितना धैर्य चाहिए? अ लॉट। हाथी धैर्य का प्रतीक है। तो अपने विचार को, अपने माइंड को इतना सक्षम बनाओ, हाथी जैसा बनाओ, और जब भी आप कुछ कंस्ट्रक्टिव वर्क करेंगे तो कुत्ते भौंकेंगे। हाथी के पीछे कुत्ते भौंकते हैं, हाथी कभी पीछे मुड़ के नहीं देखता है। देखा है कभी आपने? वो अपने लगन में, अपने धैर्य से, शांति से चलता है। और हाथी का दूसरा द बेस्ट गुण है लव। उनकी टंग पर आप हाथ घुमाओ, इतना अच्छे से आपको आलिंगन देगा वो। कितना शक्तिशाली है देखो। हर एक चीज भगवान ने जो भी विश्व में बनाया है, उसके साथ साथ हमें ये सिखाते जाते हैं कि आपको भी दुनिया में किस तरह से रहना है। आप कितने भी शक्तिशाली हो जाओ, लेकिन छोटे से छोटे हर एक आदमी को, चाहे वो जानवर हो, पशु हो, आदमी हो, कुछ भी हो, उससे प्रेम करो। कभी भी आप नहीं देखेंगे हाथी को अननेसेसरली किसी को हर्ट करते हुए, मारते हुए नहीं देखेंगे। शांत है, फुल ऑफ लव। कितना शक्तिशाली है, चाहे तो किसी को भी कुचल दे। हर एक चीज ऑलमाइटी हमें सिखाते हैं, हर एक चीज। तो वो सोच हमें लानी है। वो गणेश जी की प्रार्थना, सोच को दृढ़ करना है, सोच के ऊपर विचार करना है, सोच को हमारे जीवन में उतारना है। दैट इज कॉल्ड द फर्स्ट प्रेयर ऑफ योर लाइफ, दैट इज गणेश जी। और बाद में वो सोच के ऊपर काम करना है, सात्विक काम करना है। तो उसके बाद गणेश जी की रिद्धि, पत्नी रिद्धि सिद्धि, ये उसके बाद में बात करेंगे, लंबा हो जाएगा वीडियो। की रिद्धि सिद्धि, ये गणेश जी की पत्नी संतोषी माँ, वो बाद में बात करेंगे, उनकी पूरी फैमिली। अभी गणेश जी और विष्णु, सॉरी, शिव और पार्वती जी, इनके ऊपर रहते हैं हम लोग। बहुत लंबा वीडियो नहीं करना है। एक बार अपनी सोच इतनी दृढ़ हो गई, परिपक्व हो गई, और उसके बाद में हाथी में क्या होता है? लंबी ट्रंक। लंबी ट्रंक मीन्स ऊंडे श्वास। वो श्वास को कहां तक पहुंचना है? वो श्वास को, जब आप श्वास को एक बार साथ लेते हो, हनुमान जी, श्वास को एक बार साथ लेते हो, तब वो श्वास आपके कंट्रोल में आएगा। और वो कहां से स्टार्ट होगा? वो अपने मूलाधार चक्र से स्टार्ट होगा, वहां जहां कुंडलिनी बैठी है। और एक एक चक्र को साफ करते करते वो श्वास अपने ईडा पिंगला सुषुम्ना। एक बार मैंने बोला था कि ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना क्या है। ईड़ा जो है वो इस तरह से जाती है, इस तरह से। वो गंगा, जो भी शंकर भगवान के माथे से गंगा निकली है, वो हमारी ईड़ा नाड़ी है। पिंगला है, वो उसको इस तरह से काटती है, इस तरह से काटती है। तो आप देखो पिक्चर में ड्रॉ कैसे करूं। इस तरह से जाती है, और दूसरी इस तरह से। तो यहाँ इंटरसेक्शन आता है, बीच बीच में इंटरसेक्शन आता है, इस तरह से जाता है। वो है यमुना। तो ईड़ा, गंगा, पिंगला, यमुना। और हमारे शास्त्रों में ऐसा कहा गया है, और आज भी हम देखते हैं कि कई लोग बोलते हैं, मुझे पता नहीं है, कि गंगा, यमुना और सरस्वती। सरस्वती जो अध्याहार है, अध्याहार मीन्स वो आपको दिखाई नहीं देगी। गंगा जी को हम देख सकते हैं, यमुना जी को देख सकते हैं, लेकिन सरस्वती दिखाई नहीं देगी। सरस्वती, दैट इज नथिंग बट योर सुषुम्ना। और ये तीनों, सुषुम्ना है वो पीछे से, बीच में से जाती है, और ये जो तीनों का इंटरसेक्शन यहाँ पर होता है सहस्त्रार में। दैट इज योर अल्लाहबाद। दैट इज जो भी आप बोलो, कि जब ईडा पिंगला, ईडा पिंगला क्या है? ईडा पिंगला में से आपके श्वास की गति ईडा पिंगला से होकर ऊपर जाएगी, एक एक चक्र को शुद्ध करते 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 ऊपर जाएगी। मूलाधार शुद्ध हुआ,
सहस्त्रार, सॉरी, हाँ, उसके ऊपर जो भी चक्र आते हैं, हृदय चक्र, फिर अनाज चक्र, आज्ञा चक्र, वो सब एक एक चक्र ईडा पिंगला से श्वास ऊपर 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 धीरे 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 ऊपर जाता है, ऊपर जाते से एक एक चक्र को शुद्ध करता है। और शुद्ध करते करते जब वो शुद्ध होता है तो नीचे जो भी कुंडलिनी शक्ति है वो जागृत होनी चालू हो जाती है। वो श्वास पहले ऊपर जाता है, उसके बाद में उसके पीछे कुंडलिनी शक्ति ऊपर चढ़ती है। ऊपर चढ़ते 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 जब हम अपने आप चढ़ते 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 वहां पर केदारनाथ के मंदिर पर जाते हैं, उत्तरांचल, हरिद्वार, हरिद्वार के आगे जाओ, ऋषिकेश, ऋषिकेश के ऊपर जाओ, हाँ, तो हाँ, रामबाड़ा आता है, रामबाड़ा से ऊपर जाओ, चलते जाना पड़ता है 7-14 किलोमीटर। हाँ, उससे ऊपर जाओ तो हाँ, पहले तो अलकनंदा और मंदाकिनी दो नदियां आती है, गंगा का ही स्वरूप है। कोई और दिन बात करेंगे उसके ऊपर। मंदाकिनी का जो रास्ता जाता है वो केदारनाथ जाता है, और अलकनंदा का जो रास्ता जाता है वो बद्रीनाथ जाता है। बद्रीनाथ से होते होके अलकनंदा आती है, केदारनाथ से होके मंदाकिनी आती है। तो दोनों का मिलन, मैं भूल गया, राम सेतु, मैं भूल गया नाम उसका, वहां पर उसका मिलन होता है। और आप बस में जाते हो, हरिद्वार से ऊपर धीरे धीरे बस ऊपर चढ़ती है, वहां से दो डाइवर्जन होते हैं, एक अलकनंदा की ओर मीन्स बद्रीनाथ की ओर जाता है, दूसरा केदारनाथ की ओर जाता है, दूसरा रास्ता। तो ये जो हमारी चलने की गति है वो ईडा पिंगला से होके यहाँ पर सहस्त्रा पर जाती है। तो ये सब रूपक है। और सबसे पहले यहाँ पर कौन मिलेगा, यहाँ जाते वक्त सबसे पहले कौन मिलेगा, सबसे पहले श्वास मिलेगा। इसलिए शंकर भगवान जब भी आते हैं तो सबसे पहले उनकी भेंट होती है गणेश जी से। और बाद में काफी सारे डिस्कशन के बाद उनको पता चलता है पार्वती जी से भेंट होती है शंकर भगवान की। पहले एकदम से पार्वती जी से भेंट नहीं होती है, क्योंकि पहले अपने श्वास ऊपर जाते हैं, उसके बाद उसके पीछे 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 अगर आप ध्यान में अपनी साधना में परिपक्व है तो वो उसके पीछे 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 कुंडलिनी शक्ति को आप ऊपर तक ले जाएंगे, और वहां जाके शिव और शक्ति का मिलन होगा। किसकी वजह से, श्वास। एक्चुअली हनुमान, राम और सीता जो हम बात कर रहे थे वही है ये। सीता बोलो, पार्वती बोलो, राम बोलो, शंकर बोलो, सब एक ही है। तो ये सब बात उसकी है। बाकी एक सिंपल सी चीज है कि कैसे ये हो सकता है। तो सबसे पहली बात मैंने जो बताया कि डोंगरे महाराज ने जो बताया कि मनुष्य जन्म वो सबसे बड़ा पाप है, वो पाप से हमें उबर के बाहर निकलना है, ये मनुष्य जन्म से उबर के बाहर निकलना है। तो सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से होगी, गणेश जी की साधना से स्टार्ट होगी। लंबी ट्रंक अपने इतने धैर्य से आपको अपने मेडिटेशन, अपने श्वास के ऊपर, श्वास हनुमान है लेकिन जो धैर्य है वो धैर्य का प्रतीक, धैर्य एक प्रतीक है, वो यहाँ पर गणेश जी है। और इसीलिए जब हमारे घर में अच्छे प्रसंग होते हैं तो सबसे पहले हमें धैर्य की आवश्यकता होती है। काफी सारा उलट पुलट होता रहता है, जब भी कुछ प्रसंग लेके बैठते हैं हम उस टाइम घर में काफी सारा उलट पुलट रहता है, धैर्य की आवश्यकता होती है। शांत मन, शांत स्वभाव, उसकी आवश्यकता होती है। और अगर वो नहीं है तो बाकी, मानो कि आपका मन शांत नहीं है, स्वभाव शांत नहीं है, तो आगे के सारे काम कुछ ना कुछ तरीके से बिगड़ते जाएंगे। तो इसलिए आप गणेश जी की साधना साधना करो, अपना स्वभाव, धैर्य पास में रखो, उसके ऊपर काम करो। उसको अगर एक बार आपने उसका अपने अंदर उसको स्थान दे दिया, उसके बाद में आप, क्योंकि शांत मगज हमेशा अच्छा सोचता है, कंस्ट्रक्टिव सोचता है, तो उसके बारे में आप, उसके बाद में आप अच्छा अच्छा सोचते अपना काम पूरा कर लोगे। बाकी मुझे नहीं लगता है कि मानो कि कुछ भी अच्छा काम करो, हमने गणेश जी की एक सुपारी रख दी बिना सोचे समझे और हमने सोच लिया कि गणेश जी आ गए, पूरा हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। सबसे बड़ा काम, सबसे पवित्र काम, आत्मा का परमात्मा से मिलन, कुंडलिनी शक्ति का सहस्त्रार से मिलन,
वो सबसे पवित्र काम ये है, बाकी सारे काम वो कहीं ना कहीं लोभ मोह माया से लिप्त है। एक ही काम है, उसमें भी लोभ मोह माया है, वो अलग बात हो गई। मुझे ईश्वर प्राप्त करना है, वो भी एक लोभ है। लेकिन उस रास्ते जाते जाते जाते, अगेन विदुर जी, जाते 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 जैसे मैंने बताया कि एक एक जड़े अभिमान की काटते जाओ, एक समय ऐसा आएगा कि आप विचार शून्य हो जाएंगे, आपके मन में वो विचार भी नहीं आएगा मुझे ईश्वर प्राप्त कर, अरे ईश्वर अभी तो मैं वो जगह पे मुझे निजानंद में मस्त हूँ, मुझे कुछ नहीं, तुझे भी आना है तो आ, तुझे दर्शन देने तो दे, नहीं देने तो कोई बात नहीं, बस मैं मस्त हूँ। जब वो परिस्थिति आती है तब ईश्वर से रुका नहीं जाता है, वो सामने से आपका हाथ पकड़ने आएगा, लेकिन वो विचार शून्य माइंड करना पड़ेगा। और ये विचार शून्य माइंड करने के लिए गणेश जी की आराध्य देव गणेश जी को माना गया है, वहां से उसकी शुरुआत होगी। और ये शिव शक्ति, शिव कर शक्ति, और उसके बीच में कौन है, उसके बीच में सबसे बड़ी जो कड़ी है वो गणेश जी है। इसलिए शिव का फैमिली गणेश जी उसके फैमिली में आते हैं, और गणेश जी बुद्धि के देवता कहा जाते हैं। क्यों बुद्धि के देवता? क्योंकि अगेन शांत धैर्य, शांत और धैर्य मगज जो होता है वो हमेशा कंस्ट्रक्टिव सोचता है। और इसीलिए अभी यही बात को एक्सटेंड करके व्यास जी ने बोला था कि व्यास जी ने कि कोई इतना अच्छा लिखने वाला नहीं है, मुझे महाभारत लिखनी है, जो वर्षों के बाद होने वाली थी। उन्होंने पहले लिख दी थी महाभारत, और उन्हें वो लिखने वाला कोई नहीं था, तो उन्होंने गणेश जी का आह्वान किया, गणेश जी का आह्वान किया, अपने माइंड को एकदम शांत, कंट्रोल, पूरा डीप श्वास लेके वो श्वास को सहस्त्र पर पहुंचा के भविष्य में क्या होने वाला है वो गणेश जी की कृपा से व्यास जी ने प्राप्त किया, और बाद में उसको पेन और पेपर और क्या बोलेंगे ताम्रपत्र पर लिख दिया। और गणेश जी ने, आप सब मानते हैं कि शर्त रखी थी कि आपको रुकना नहीं है, समझिए शर्त, आपको रुकना नहीं है। और दूसरी शर्त क्या थी? आपको एक भी बार रुकना नहीं है। और व्यास जी ने शर्त रखी थी कि आप जो भी लिखे वो समझ के लिखेंगे। आप देखो उनका तालमेल देखो, आपको रुकना नहीं है, मीन्स गणेश जी ने ऐसा बोला कि एक बार आपने कोई भी, मानो कि आत्मा का परमात्मा से मिलन करने की ठान लिए, बीच में रुकना मत, ऑब्स्टेकल्स आएंगे, रुकना मत। व्यास जी के रूप में हमें ये संसारी लोगों को ये सीख दी गई है, रुकना मत। और व्यास जी बोलते कि तुम जो भी करो सोच समझ के लिखना। मीन्स व्यास जी, जब आप ऐसा करेंगे तो ईश्वरीय तत्व भी आपको अनुरूप आत्मा को परमात्मा के काम में मिलाने के लिए जो भी हो सकेगा उनका कंट्रीब्यूशन आपकी ओर बढ़ता जाएगा। जो भी होगा, ब्लाइंडली फॉलोअर्स का कोई मतलब नहीं है, जो भी हो उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन होना चाहिए। भगवान ने इसीलिए मनुष्य को ही ये सोच दी है कि तुम अच्छा या बुरा सोच सको। तो जो भी लिखो, जो भी करो, काफी सारे रास्ते ध्यान के मार्ग में भी ऐसे आते हैं कि हमें डिसाइड करना पड़ता है कभी ये रास्ता पकड़े या वो रास्ता पकड़े। तो उस टाइम भी तुम्हें सोच के करना पड़ेगा हर एक काम। आगे भी मैंने बताया था कि कौरव पांडव जो भी है, मैं आज भी मानता हूँ कि पांडव मीन्स 5 इंद्रिया और कौरव मीन्स हमारी 100 बुराइयां, और उसके ऊपर विजय प्राप्त करनी है। ये सब को आप मिलाओ तो अंत में एक ही रास्ते पर जाके मिलते हैं। जैसे मंदाकिनी आती है, अलकनंदा आती है, जो भी आती है, लेकिन एक गंगा के रूप में हरिद्वार में आके मिलती है। बस ये सारे विचारों कई 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 दिशाओं से आते हैं, लेकिन एक ही फॉर्म में फाइनली गंगा के रूप में होते हैं। ये समझने की बात है। तो आज जो बात की, वीडियो को लंबा नहीं करना है, काफी सारी चीज बोली जा सकती है, लेकिन यहाँ पर हम स्टॉप करेंगे। अगर आपको ये थॉट्स अच्छे लगे हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आपकी कुछ कमेंट्स बॉक्स में लिखे आप, अगर आपकी कुछ कमेंट है तो। थैंक यू सो मच। ओम शांति, जय श्री कृष्ण।